हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि 12th के बोर्ड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और आपका सीयूईटी की जो जर्नी है वो आपकी शुरू होने वाली है। अब सीयूईटी के एक्सीलेटर पर हमें दबाना होगा पंजा, ताकि गाड़ी भागे तेज। अगर गाड़ी तेज भागेगी तभी इस बार ड्रीम कॉलेज में एडमिशन होगा। ड्रीम कॉलेज कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, केएमसी, हंसरा, सेंट स्टीफेंस, एसआरसीसी, खालसा कॉलेज, कोई भी हो सकता है। फैकल्टी ऑफ लॉ, कोई भी आपका एडमिशन हो सकता, चाहते हो कि भाई उस कॉलेज में हो जाए, उस यूनिवर्सिटी में हो जाए, उस कोर्स में हो जाए, और अभी भी 2.5 महीने बचे हैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सबके मन में हो रहा होगा। ये जो है ना दिल अंदर उठ रहा है, ये अभी शांत कर लो, क्योंकि अभी भी 2-2.5 महीने में आपका एडमिशन हो सकता है। बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पता हो जाएंगी ना, तो आपकी आधी समस्या ही मुक जाएगी। अब क्या है वो समस्याएं, चलिए दिखाता हूँ। पहले अभी तो स्टार्ट ही नहीं करा है। बोर्ड की तैयारी कर रहे थे ना सर हम, आप बोलते रहे कि पढ़ लीजिए, सीयूटी का साथ साथ पढ़ लीजिए, हम नहीं पढ़े। अब क्या है, अभी तक हमारी शुरुआत ही नहीं हुई। सर क्या करेंगे, अभी तक शुरुआत नहीं हुई। शुरुआत नहीं हुई, कहाँ से शुरू करें, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। बहुत समस्या है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या होगी मोस्टली आप बच्चों के अंदर। तो इसकी समस्या का दे दूं एक बड़ी आसान। देखो, आप क्रिकेट खेलने गए, आप स्केटिंग करने गए, ठीक। तो अब कह रहे हैं हम तो कभी स्केटिंग किए नहीं हैं मालिक। अब हम स्केटिंग कहाँ से सीखेंगे, सबके मन में आता है। तो जरूरी नहीं है ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत है कि भाई अब तो मैं सीधा भैया पता नहीं क्या ही कर जाऊंगा। अभी अपने कर्तव्य करके दिखाता हूँ। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो एक टॉपिक वो उठाओ जो आपके लिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। क्या? इंग्लिश, हिंदी। और ये डोमेन में पूछे जाएंगे। कहाँ पूछे जाएंगे? डोमेन। डोमेन में आपके पूछे जाएंगे। डोमेन नहीं, ये आपके लैंग्वेज टेस्ट में पूछे जाएंगे। लैंग्वेज टेस्ट में आपके इंग्लिश और हिंदी पूछे जाएंगे। और इंग्लिश हिंदी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वही कर्ता ने कर्ता, कर्मा को करण से, संप्रदान के लिए पदान से, वही जातिवाचक संज्ञा, वही भाववाचक संज्ञा, वही सर्वनाम, वही विशेषण, सब कुछ वही है। वही विलोम शब्द, वही पर्यायवाची, वही मुहावरे। अरे सर आप तो बता रहे हो, वो तो हमको पढ़ा हुआ है। यही आ रहा होगा मन में। इंग्लिश हिंदी वही एंटोनिम, वही सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वही पूछा जाएगा। और ये इजी भी है, ये तो आराम से हो भी जाएगा। इसमें हमारा हाथ सर थोड़ा स्ट्रांग है, आ रहा होगा फिर। तो ये पढ़ रखा है, यहाँ से शुरू करो, एक मोमेंटम बिल्ड होगा। उसके बाद आता है आपका डोमेन। डोमेन वही सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ते आ रहे हो। कौन से? अरे पढ़ते नहीं, वो वाले नहीं, अभी जो पढ़ के हटे हो। कौन से? 11th-12th में जो पढ़ा है। मान लीजिए पीसीएम भी था आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो ही आपको पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो ही आपको देना है, ठीक। ये क्या है? ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ चुके हो, ठीक। अभी अभी पढ़ के आए हो, अभी ताज़ा ताज़ा है, अभी वार्म अप है सर, और अभी पढ़ने में कोई जोर भी नहीं पड़ने वाला। उठाओ, इनको पढ़ो। उसके बाद जहाँ सबकी गड़बड़ हो जाती है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका नाम था जीटी, जनरल टेस्ट। अब बदल के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया है, जीएटी। नाम बदल गया है, काम वही है, वही सेम चीज़ है। अब क्या क्या है बताता हूँ। मैथ्स, अरे सर मैथ्स की बात मत करिए, हम डर गए। वही है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। अरे अच्छा वही है क्या? हाँ हाँ वही 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 है। अब हो गया, थोड़ा सुकून आ गया। हाँ हाँ सर अब सुकून है, मैथ्स आ गया। उसके बाद आती है आपकी जीके जीएस। जीके जीएस में क्या क्या है? वही पॉलिटी, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी। अब सर क्या होती है वही? सर वो हमें समझ में नहीं आ रहा। भाई हिस्ट्री वही मोहनजोदारो, हड़प्पा पहुंच गए, इंडियन सिविलाइजेशन। और ये था तुम्हारा इंडस सिविलाइजेशन। और ये आपके महात्मा गांधी कब आए? भाई सिविल डिसोबीडियंस कब हुआ? नॉन कोऑपरेशन कब हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? डू और डाई कब हुआ? ठीक। चोरी चोरा कांड कब हुआ? भगत सिंह को फांसी कब लगी? लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई? ठीक। लाल बाल पाल कौन थे? यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही पूछा जाएगा हिस्ट्री में। पॉलिटी सर, पॉलिटी का होता है सर, पॉलिटी 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 सिविक्स यार। प्रेसिडेंट की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? प्रेसिडेंट की पावर कितनी है? सब मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी का हेड कौन है? ठीक। वही चीफ ऑफ स्टाफ कौन है इस वक्त फिलहाल? वही छोटे 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 जो क्वेश्चन है वो ही पूछे जाएंगे।
इसमें ज्योग्राफी, अरे ज्योग्राफी लेक कहाँ पर है, डांस कहाँ पर होता है, कथकली कहाँ का डांस है, ये हीराकुद डैम कहाँ है, भाखड़ानगर डैम कहाँ है, वही गंगा कहाँ से गलती है, कहाँ को जाती है, डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है, ईस्ट ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जाने वाली कौन कौन सी रिवर्स है, वही छोटी मोटी बातें वही पढ़ना है। यूनेस्को कहाँ पर है, WHO कहाँ पर है, ठीक, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड कौन कौन है, कहाँ पर इनकी जो बेस कहाँ पर है, वही छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। सार्क कहाँ के कौन कौन से मेंबर हैं सार्क के, वही छोटी छोटी बातें वो हम बताएंगे आपको। बस आपको तेज करनी है ना तैयारी, तेज करना आते हो तो बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मिस कर जाओगे अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की टिकट को, अपने ड्रीम कॉलेज की एडमिशन की टिकट को मिस कर जाओगे। अगर चाहते हो ना, बच्चों का उनका सिलेक्शन उनका होगा जिन जो यहाँ पे जुड़ेंगे, मैं से आपको बताऊँ। बाकी सब मैंने देखा सब बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक, मैथ्स GK GS, उसके बाद क्या आता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सबसे बड़ी बात वो है हमारा रीजनिंग। क्या है हमारा रीजनिंग। सर ये टॉपिक आपका है जो आपने कभी नहीं पढ़ा और यही आपको दिक्कत करेगा और यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। सारे चीज़ों में सबसे ज़्यादा इजी कौन सा पार्ट है, वो है ये। ठीक, और यहाँ पे फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रोज़ लेक्चर डाल रहा हूँ, वहाँ से देखो, आराम से पढ़ो और धीरे 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 आपका जो बेस है बिल्कुल ख़त्म से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो बिल्डिंग अच्छी होगी ना। ठीक, सब अपने आप बढ़िया हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन से पर आपको दूर रहना पड़ेगा यार, ये सब मैंने बता दिया, पर इसको पाने के लिए ना आपको डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना। डिस्ट्रैक्शन क्या, फ़ोन, इंस्टा, रील, उन सब से दूर रहो। मूवी, अरे सर वेनम 3 आई हुई है, ठीक है, या फिर सिंघम आ रही है, या कोई और मूवी आ रही है, अभी कैप्टन अमेरिका आई हुई थी रेड हल्क वाली, वो देखने जा रहे हैं सर। टाइम नहीं ना ब्रो, अच्छे से 2-2.5 महीने मेहनत कर लो, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होगा, पास में ही सिनेमा हॉल है, कितनी मूवी देख लेना, और टिकट 75 रुपये बस। और बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने एक अम्बा सिनेमा है और वहाँ पे 75 रुपये की टिकट है। और बताओ, आराम से पूरे साल 3 साल मूवी देखना, हर मूवी देखना फ्राइडे फ्राइडे। ठीक, तो पर अभी फिलहाल क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से रील वील बना चलाना बंद करो यार। जो मोटे वाली बात है ना, जो समझदारी वाली बात है, जो आपके काम की बात है, 2-2.5 महीने क्या करना है, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो ताकि आपको मोटिवेटेड रहो। ठीक, फोकस नहीं है, फोकस नहीं हो पा रहा सर, अभी भी कल कॉलेज खत्म, स्कूल खत्म हुआ है ना, थोड़ा दुख हो रहा है सर, दिल में थोड़ा दर्द है, दर्द हो रहा है सर। वही मैडम थी, वो सर थे PTI सर जो हमें स्पोर्ट्स खिलाया करते थे, वो इंग्लिश वाली मैडम थी सर, वो इकोनॉमिक्स के टीचर थे सर, वो बड़े सर बड़े प्यारे थे हमारे सर, वो छूट रहे हैं। अरे छूट रहे हैं, छूटने दो, अब आगे जो टीचर आ रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे थे, अब आगे भी तो अच्छा मिलना चाहिए। तो फोकस लाओ भैया, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है, समझ नहीं आ रहा, पहाड़ सा दिख रहा है इसलिए बस, मोस्टली यही होगा सबके साथ। ठीक, क्या है, समझ नहीं आ रहा होगा, पहाड़ सा दिख रहा होगा कि भाई सब कुछ नया है, अभी तो भाग के हमने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, अब दोबारा एक पहाड़ी चढ़नी है। दोस्तों स्लो कर लो, स्टार्ट कर लो, पर अभी से, अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे, मैं बता रहा हूँ, बाद में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो उस सब से बचने के लिए स्टार्ट कर लो, नहीं तो भैया फिर बहुत समस्या हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्या सिलेबस है वो मैंने कई बार डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, कौन कौन से डोमेन में कौन कौन से, अभी थोड़े दिन पहले भी डाला था कि डोमेन कौन से चाहिए आपको, कौन कौन से, अगर आपको बीकॉम करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, आप BHU से अपना बीकॉम करना चाहते हो, आप BSc करना चाहते हो, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट्स की मैंने बना के डाल दी है चैनल पर, बिल्कुल चेकआउट कर लेना। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से सिलेबस को लेकर थोड़ी दिक्कत आ रही है, एग्जाम पैटर्न कई बार बना चुके हैं एग्जाम पैटर्न की, कि भाई लैंग्वेज होते हैं, एक लैंग्वेज के पेपर होते हैं, फिर डोमेन आ जाते हैं, फिर एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है। ठीक, ये 3 चीज़ें आप दोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आपका बढ़िया से एडमिशन होने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक, एक कट ऑफ क्या क्या रहती है, 750 प्लस कट लेके आओ आराम से, ठीक है, ताकि हर कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओ। नॉर्थ दिल्ली के 650 प्लस ले आओगे, या 600 तक भी ले आओगे, 600 से 650, तो साउथ दिल्ली में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, अब बस दोस्तों ये लाइफ का सवाल है, ये लाइफ का सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। शाहरुख खान यहाँ से पास आउट, कपिल सिब्बल यहाँ से पास आउट, ठीक है, अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे GJU वो भी यहाँ से पास आउट। ठीक, तो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से पास आउट होकर इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं, यानी कि कुछ तो बात है। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर बहुत मिल रहा है, बड़े बड़े लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, आपको पता चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियाँ मैं अवॉइड करूँ, क्या
एक्सेप्ट करूं, क्या अपने इनकलकेट करूं, ताकि मैं और अच्छा हो जाऊं। अच्छी प्लेसमेंट होगी तभी अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छी बीवी मिलेगी तो ही अच्छी ज़िंदगी होगी, सीधी बात। अगर ये सब जाना है तो बीच में आता है एक अच्छा कॉलेज, तो वो अच्छा कॉलेज होगा तभी सब कुछ होता है, ठीक है। वही ना, फाउंडेशन अच्छी स्ट्रांग होगी तो ऊपर जो इमारत है वो भी बढ़िया बनेगी। तो अगली वीडियो मिलेंगे और बताऊंगा कैसे क्रैक कर सकते हो एक ही बारी में अटैम्प्ट में पेपर, और ये बिल्कुल हो सकता है और 2 महीने में बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर चाहते हो कि भाई तैयारी कैसे करूं, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में बता दो, तो चैनल करो सब्सक्राइब, ताकि आप अपनी तैयारी को धीरे से तेज कर पाओ। तेज से जुड़ो, अभी करो सब्सक्राइब। तब तक अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक खूब मना के पढ़ो। टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि 12th के बोर्ड ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं और आपका सीयूईटी की जो जर्नी है वो आपकी शुरू होने वाली है। अब सीयूईटी के एक्सीलेटर पर हमें दबाना होगा पंजा, ताकि गाड़ी भागे तेज। अगर गाड़ी तेज भागेगी तभी इस बार ड्रीम कॉलेज में एडमिशन होगा। ड्रीम कॉलेज कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, केएमसी, हंसरा, सेंट स्टीफेंस, एसआरसीसी, खालसा कॉलेज, कोई भी हो सकता है। फैकल्टी ऑफ लॉ, कोई भी आपका एडमिशन हो सकता, चाहते हो कि भाई उस कॉलेज में हो जाए, उस यूनिवर्सिटी में हो जाए, उस कोर्स में हो जाए, और अभी भी 2.5 महीने बचे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सबके मन में हो रहा होगा। ये जो है ना दिल अंदर उठ रहा है, ये अभी शांत कर लो, क्योंकि अभी भी 2-2.5 महीने में आपका एडमिशन हो सकता है। बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पता हो जाएंगी ना, तो आपकी आधी समस्या ही मुक जाएगी। अब क्या है वो समस्याएं, चलिए दिखाता हूँ। पहले अभी तो स्टार्ट ही नहीं करा है, बोर्ड की तैयारी कर रहे थे ना सर हम। आप बोलते रहे कि पढ़ लीजिए, सीयूटी का साथ साथ पढ़ लीजिए, हम नहीं पढ़े। अब क्या है, अभी तक हमारी शुरुआत ही नहीं हुई। सर क्या करेंगे, अभी तक शुरुआत नहीं हुई। शुरुआत नहीं हुई, कहाँ से शुरू करें, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। बहुत समस्या है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या होगी मोस्टली आप बच्चों के अंदर। तो इसकी समस्या का दे दूं एक बढ़िया सा रामबाण। देखो, आप क्रिकेट खेलने गए, आप स्केटिंग करने गए, ठीक। तो अब कह रहे हैं हम तो कभी स्केटिंग किए नहीं हैं मालिक, अब हम स्केटिंग कहाँ से सीखेंगे, सबके मन में आता है। तो जरूरी नहीं है ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत है कि भाई अब तो मैं सीधा भैया पता नहीं क्या ही कर जाऊंगा। अभी अपने कर्तव्य करके दिखाता हूँ। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो एक टॉपिक वो उठाओ जो आपके लिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। क्या? इंग्लिश, हिंदी, और ये डोमेन में पूछे जाएंगे। कहाँ पूछे जाएंगे? डोमेन। डोमेन में आपके पूछे जाएंगे, डोमेन नहीं, ये आपके लैंग्वेज टेस्ट में पूछे जाएंगे। लैंग्वेज टेस्ट में आपके इंग्लिश और हिंदी पूछे जाएंगे। और इंग्लिश हिंदी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वही कर्ता ने कर्ता, कर्मा को करण से, संप्रदान के लिए पदान से, वही जातिवाचक संज्ञा, वही भाववाचक संज्ञा, वही सर्वनाम, वही विशेषण, सब कुछ वही है। वही विलोम शब्द, वही पर्यायवाची, वही मुहावरे। अरे सर आप तो बता रहे हो, वो तो हमको पढ़ा हुआ है, यही आ रहा होगा मन में। इंग्लिश हिंदी वही एंटोनिम, वही सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वही पूछा जाएगा। और ये इजी भी है, ये तो आराम से हो भी जाएगा। इसमें हमारा हाथ सर थोड़ा स्ट्रांग है, आ रहा होगा फिर। तो ये पढ़ रखा है, यहाँ से शुरू करो, एक मोमेंटम बिल्ड होगा। उसके बाद आता है आपका डोमेन। डोमेन वही सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ते आ रहे हो। कौन से? अरे पढ़ते नहीं, वो वाले नहीं, अभी जो पढ़ के हटे हो। कौन से? 11th 12th में जो पढ़ा है। मान लीजिए पीसीएम भी था आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो ही आपको पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो ही आपको देना है, ठीक। ये क्या है? ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ चुके हो, ठीक। अभी अभी पढ़ के आए हो, अभी ताज़ा ताज़ा है, अभी वार्म अप है सर, और अभी पढ़ने में कोई जोर भी नहीं पड़ने वाला। उठाओ इनको पढ़ो। उसके बाद जहाँ सबकी गड़बड़ हो जाती है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका नाम था जीटी, जनरल टेस्ट, अब बदल के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया है, जीएटी। नाम बदल गया है, काम वही है, वही सेम चीज़ है। अब क्या क्या है बताता हूँ। मैथ्स, अरे सर मैथ्स की बात मत करिए, हम डर गए। वही है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। अरे अच्छा वही है क्या? हाँ हाँ वही 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 है। अब हो गया, थोड़ा सुकून आ गया। हाँ हाँ सर अब सुकून है। मैथ्स आ गया। उसके बाद आती है आपकी जीके जीएस,
जीके जीएस में क्या क्या है? वही पॉलिटी, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी। अब सर क्या होती है वही सर, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। भाई हिस्ट्री वही मोहनजोदारो, हड़प्पा पहुंच गए, इंडियन सिविलाइजेशन, और ये था तुम्हारा इंडस सिविलाइजेशन, और ये आपके महात्मा गांधी कब आए? भाई सिविल डिसोबीडियंस कब हुआ? नॉन कोऑपरेशन कब हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? डू और डाई कब हुआ? ठीक, चोरी चोरा कांड कब हुआ? भगत सिंह को फांसी कब लगी? लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई? ठीक, लाल बाल पाल कौन थे? यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही पूछा जाएगा हिस्ट्री में। पॉलिटी सर, पॉलिटी का तो सर पॉलिटी 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 सिविक्स यार। प्रेसिडेंट की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? प्रेसिडेंट की पावर कितनी है? सब मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी का हेड कौन है? ठीक, वही चीफ ऑफ स्टाफ कौन है इस वक्त फिलहाल? वही छोटे 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 जो क्वेश्चन है वो ही पूछे जाएंगे इसमें। ज्योग्राफी, अरे ज्योग्राफी, लेक कहाँ पर है? डांस कहाँ पर होता है? कथकली कहाँ का डांस है? ये हीराकुद डैम कहाँ है? भाखड़ानगर डैम कहाँ है? वही गंगा कहाँ से गलती है, कहाँ को जाती है? डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है? ईस्ट ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जाने वाली कौन कौन सी रिवर्स हैं? वही छोटी मोटी बातें वही पढ़ना है। यूनेस्को कहाँ पर है? WHO कहाँ पर है? ठीक, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड कौन कौन है? कहाँ पर इनकी बेस कहाँ पर है? वही छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। सार्क कहाँ के कौन कौन से मेंबर हैं सार्क के? वही छोटी छोटी बातें वो हम बताएंगे आपको। बस आपको तेज करनी है ना तैयारी। तेज करना आते हो तो बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मिस कर जाओगे अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की टिकट को, अपने ड्रीम कॉलेज की एडमिशन की टिकट को मिस कर जाओगे। अगर चाहते हो ना, बच्चों का उनका सिलेक्शन उनका होगा जिन जो यहाँ पे जुड़ेंगे, मैं आपको बताऊँ। बाकी सब मैंने देखा सब बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक, मैथ्स, जीके, जीएस, उसके बाद क्या आता है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सबसे बड़ी बात वो है हमारा रीजनिंग। क्या है हमारा? रीजनिंग। सर ये टॉपिक आपका है जो आपने कभी नहीं पढ़ा और यही आपको दिक्कत करेगा और यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। सारे चीज़ों में सबसे ज़्यादा इजी कौन सा पार्ट है? वो है ये। ठीक, और यहाँ पे फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रोज़ लेक्चर डाल रहा हूँ, वहाँ से देखो, आराम से पढ़ो और धीरे 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 आपका जो बेस है बिल्कुल ख़त्म से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो बिल्डिंग अच्छी होगी ना। ठीक, सब अपने आप बढ़िया हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन से पर आपको दूर रहना पड़ेगा यार। ये सब मैंने बता दिया, पर इसको पाने के लिए ना आपको डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना। डिस्ट्रैक्शन क्या? फ़ोन, इंस्टा, रील, उन सब से दूर रहो। मूवी, अरे सर वेनम 3 आई हुई है, ठीक है, या फिर सिंघम आ रही है, या कोई और मूवी आ रही है, अभी कैप्टन अमेरिका आई हुई थी रेड हल्क वाली, वो देखने जा रहे हैं सर। टाइम नहीं ना ब्रो, अच्छे से 2-2.5 महीने मेहनत कर लो, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होगा, पास में ही सिनेमा हॉल है, कितनी मूवी देख लेना, और टिकट 75 रुपये बस। और बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने एक अम्बा सिनेमा है और वहाँ पे 75 रुपये की टिकट है। और बताओ, आराम से पूरे साल 3 साल मूवी देखना, हर मूवी देखना फ्राइडे फ्राइडे। ठीक, तो पर अभी फिलहाल क्या करना है? डिस्ट्रैक्शन से रील वील बना चलाना बंद करो यार। जो मोटे वाली बात है ना, जो समझदारी वाली बात है, जो आपके काम की बात है, 2-2.5 महीने क्या करना है, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो ताकि आपको मोटिवेटेड रहो। ठीक, फोकस नहीं है, फोकस नहीं हो पा रहा सर। अभी भी कल कॉलेज खत्म, स्कूल खत्म हुआ है ना, थोड़ा दुख हो रहा है सर, दिल में थोड़ा दर्द है, दर्द हो रहा है सर। वही मैडम थी, वो सर थे पीटीआई सर जो हमें स्पोर्ट्स खिलाया करते थे, वो इंग्लिश वाली मैडम थी सर, वो इकोनॉमिक्स के टीचर थे सर, वो बड़े सर बड़े प्यारे थे हमारे सर, वो छूट रहे हैं। अरे छूट रहे हैं, छूटने दो। अब आगे जो टीचर आ रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? वो तो अच्छे थे, अब आगे भी तो अच्छा मिलना चाहिए। तो फोकस लाओ भैया, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है, समझ नहीं आ रहा, पहाड़ सा दिख रहा है इसलिए बस, मोस्टली यही होगा सबके साथ। ठीक, क्या है? समझ नहीं आ रहा होगा, पहाड़ सा दिख रहा होगा कि भाई सब कुछ यहाँ है, अभी तो भाग के हमने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, अभी दोबारा एक पहाड़ी चढ़नी है। दोस्तों स्लो कर लो, स्टार्ट कर लो, पर अभी से। अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे, मैं बता रहा हूँ, बाद में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो उस सब से बचने के लिए स्टार्ट कर लो, नहीं तो भैया फिर बहुत समस्या हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्या सिलेबस है वो मैंने कई बार डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। कौन कौन से डोमेन में कौन कौन से, अभी थोड़े दिन पहले भी डाला था कि डोमेन कौन से चाहिए आपको, कौन कौन से, अगर आपको बीकॉम करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, आप बीएचयू से अपना बीकॉम करना चाहते हो, आप बीएससी करना चाहते हो, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट्स की मैंने बना के डाल दी है चैनल पर, बिल्कुल चेकआउट कर लेना। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से सिलेबस को लेकर थोड़ी दिक्कत आ रही है, एग्जाम पैटर्न कई बार बना चुके हैं एग्जाम पैटर्न की, कि भाई लैंग्वेज होते हैं, एक लैंग्वेज के पेपर होते हैं, फिर डोमेन आ जाते हैं, फिर एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है। ठीक,
ये 3 चीज़ें आप दोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आपका बढ़िया से एडमिशन होने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक, एक कट ऑफ क्या क्या रहती है, 750 प्लस कट लेके आओ आराम से, ठीक है, ताकि हर कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओ। नॉर्थ दिल्ली के 650 प्लस ले आओगे या 600 तक भी ले आओगे, 600 से 650, तो साउथ दिल्ली में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, अब बस दोस्तों ये लाइफ का सवाल है, ये लाइफ का सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। शाहरुख खान यहाँ से पास आउट, कपिल सिब्बल यहाँ से पास आउट, ठीक है, अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीजेयू वो भी यहाँ से पास आउट। ठीक, तो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से पास आउट होकर इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं, यानी कि कुछ तो बात है। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर बहुत मिल रहा है, बड़े बड़े लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, आपको पता चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियाँ मैं अवॉइड करूँ, क्या एक्सेप्ट करूँ, क्या अपने यहाँ इनकलकेट करूँ ताकि मैं और अच्छा हो जाऊँ। अच्छी प्लेसमेंट होगी तभी अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छी बीवी मिलेगी तो ही अच्छी ज़िंदगी होगी, सीधी बात। अगर ये सब जाना है तो बीच में आता है एक अच्छा कॉलेज, तो वो अच्छा कॉलेज होगा तभी सब कुछ होता है। ठीक है, वही ना, फाउंडेशन अच्छी स्ट्रांग होगी तो ऊपर जो इमारत है वो भी बढ़िया बनेगी। तो अगली वीडियो मिलेंगे और बताऊंगा कैसे क्रैक कर सकते हो एक ही बारी में अटैम्प्ट में पेपर, और ये बिल्कुल हो सकता है और 2 महीने में बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर चाहते हो कि भाई तैयारी कैसे करूं, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में बता दो, तो चैनल करो सब्सक्राइब ताकि आप अपनी तैयारी को धीरे से तेज कर पाओ। तेज से जुड़ो, अभी करो सब्सक्राइब। तब तक अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक खूब मन लगा के पढ़ो। टेक केयर।